भक्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज 4 जुलाई शनिवार का दिन है और साथ ही आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि भी पड़ रही है। यह एक ऐसा दुर्लभ और महासंयोग है जो कई वर्षों की लंबी तपस्या और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विशेष मिलन के बाद ही प्राप्त होता है। इस दिन की महत्ता को यदि आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के आधे से अधिक कष्ट आज ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग जीवन में अत्यंत निराश हो जाते हैं। वे बार बार शिकायत करते हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो सब कुछ करके हार गए हैं, घर में पैसा बिल्कुल भी टिकता नहीं है, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन जब महीने का अंत आता है तो हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। घर में बिना किसी बात के क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच दरार आ चुकी है, बच्चे बात नहीं मानते, कोई न कोई गंभीर बीमारी घर के किसी न किसी सदस्य का पीछा ही नहीं छोड़ती। एक बीमारी जाती है तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण या मामूली उपाय नहीं है। ये हमारे प्राचीन शास्त्रों और सिद्ध संतों द्वारा प्रमाणित किया हुआ एक ऐसा अचूक बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। केवल एक चुटकी हल्दी, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, केवल एक चुटकी हल्दी आपके जीवन की दिशा और आपकी दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। लेकिन इस परम गुप्त और चमत्कारी उपाय को जानने से पहले आपको यह बहुत गहराई से समझना होगा कि यह कार्य कैसे करता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा अज्ञानता से भी अधिक भयंकर और नुकसानदायक होता है। मैं आपको वह एक चुटकी हल्दी का अचूक और अचंभित कर देने वाला उपाय विस्तार से बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने या जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या स्किप कर दिया या मेरी बताई गई विधि का एक भी शब्द मिस कर दिया तो यह उपाय पूरी तरह से खंडित हो सकता है और फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आपने जो बताया था उसका कोई फल नहीं मिला। इसलिए अपने ही भले के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना एक भी सेकंड छोड़े लगातार देखते रहे। आज के इस घोर कलयुग में हर घर में कोई न कोई भारी परेशानी मंडरा रही है। किसी का चलता हुआ व्यापार अचानक से ठप पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नजर लगा दी हो या किसी ने कोई कड़ा बंधन करवा दिया हो। कोई होनहार नौजवान नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। डिग्रियां हाथ में हैं लेकिन रोजगार का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। किसी माता पिता की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उनकी योग्य बेटी या बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है। बात बनती है और फिर अचानक से बिगड़ जाती है। तो किसी के घर में ऐसी अशांति ने अपना पक्का डेरा डाल रखा है कि घर में प्रवेश करते ही घुटन होने लगती है। हम इन सब परेशानियों से घबराकर पागलों की तरह भागते हैं। दुनिया भर के तांत्रिकों के पास जाते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जाकर अपना हजारों लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, समाधान तो हमारे अपने ही घर की रसोई में बहुत शांति से छिपा बैठा है। बस हमें उस दिव्य ऊर्जा को जगाने का सही समय और सही तरीका मालूम नहीं है। आषाढ़ का महीना कोई सामान्य महीना नहीं होता। यह वह पवित्र और रहस्यमयी समय होता है जब देवशयनी एकादशी के करीब हम पहुंचने लगते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस समय पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही अधिक तीव्र और संवेदनशील होती है और जब इस पवित्र आषाढ़ मास में शनिवार के दिन चतुर्थी का महान संयोग बनता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कर्मों के फलदाता और न्याय के सर्वोच्च देवता भगवान शनिदेव और विघ्नहर्ता, सारे संकटों को हरने वाले भगवान श्री गणेश, इन दोनों की असीम और अनंत कृपा एक ही पल में प्राप्त करने का स्वर्णिम द्वार आपके लिए खुल गया है। हल्दी,
जिसे हम और आप केवल एक साधारण सा पीला मसाला समझते हैं, जिसे हम केवल अपने भोजन का रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, वह वास्तव में साक्षात देवगुरु बृहस्पति का भौतिक स्वरूप है। हल्दी में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी बुरी नजर को और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव को पूरी तरह से सोख लेने की एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी क्षमता होती है। जब आपके जीवन की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में आ जाता है या नीच का हो जाता है, तो अचानक से धन के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, पैसा आना बिल्कुल बंद हो जाता है, विवाह में अनगिनत अड़चने आने लगती हैं, समाज में मान सम्मान कम होने लगता है। लेकिन हल्दी का सही समय पर किया गया सही उपयोग आपके सोए हुए गुरु ग्रह को इतना बलवान कर सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो शनिवार का दिन है, शनिवार तो शनिदेव को समर्पित होता है और शनिदेव का रंग तो काला या नीला होता है, तो फिर इस शनिवार के दिन हल्दी जैसे पीले और शुभ पदार्थ का क्या काम? यही तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे इस संसार के बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे इसे गुप्त रखते हैं। शनिदेव हमारे कर्मों के फलदाता हैं, वे हमें हमारे परिश्रम का फल देते हैं, और गुरु बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और अपार धन के परम कारक हैं। जब शनि की न्यायपूर्ण दृष्टि और गुरु का असीमित ज्ञान और भाग्य आपस में मिलते हैं, तो जीवन में कोई छोटी मोटी सफलता नहीं मिलती, बल्कि इंसान के जीवन में छप्पर फाड़ के धन आता है। उस व्यक्ति के लिए कुबेर के खजाने के द्वार खुल जाते हैं। इस रहस्यमयी और परम कल्याणकारी उपाय को मैं बस कुछ ही पलों में आपके सामने पूरी तरह से खोलने जा रहा हूं। आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना होगा, क्योंकि बिना धैर्य के इस संसार में भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, तो फिर यह उपाय कैसे सिद्ध होगा? इस उपाय को करते समय आपके मन की भावना अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे होते हैं। यदि आप करोड़ों रुपयों का दान भी कर दें, लेकिन आपके मन में अहंकार है, तो वह दान व्यर्थ है। लेकिन यदि आप एक सूखे पत्ते को भी सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, तो वे उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब मैं आपको यह एक छुटकी हल्दी का उपाय बताऊं, तो आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह काम करेगा या नहीं। आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को सुनना है और करना है। चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान श्री गणेश हैं, और गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्न का अर्थ है रुकावट। आपके धन आने में जो रुकावट है, आपके सुख में जो रुकावट है, आपकी सफलता में जो रुकावट है, आज वह सारी रुकावटें गणेश जी की कृपा से और शनिदेव के आशीर्वाद से हमेशा के लिए भस्म होने वाली हैं। आप बस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं जल्द ही वह शुभ मुहूर्त और वह सटीक विधि आपको बताने वाला हूं। आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि हमने तो पहले भी हल्दी के कई उपाय किए हैं, लेकिन हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग वीडियो को बीच में से काट काट कर देखते हैं। आप लोग केवल उपाय जानना चाहते हैं, लेकिन उस उपाय के पीछे छिपे हुए विज्ञान और उस उपाय को करने के कठोर नियमों को आप बिल्कुल भी नहीं सुनते, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। कोई भी तांत्रिक या वैदिक उपाय तब तक अपना चमत्कार नहीं दिखाता जब तक कि उसे सही समय पर, सही दिशा की ओर मुख करके और सही मंत्र या भावना के साथ न किया जाए। इसलिए मेरी आपसे ये करबद्ध प्रार्थना है कि आप आज इस वीडियो में बताई जा रही हर एक छोटी से छोटी बात को अपने दिमाग में बैठा लें। हल्दी के पीले रंग में सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा भी समाहित होती है। जब इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है, जब उसे चारों तरफ केवल और केवल अंधकार दिखाई देने लगता है, तब हल्दी का यह अचूक प्रयोग उसके जीवन में सूर्य की पहली किरण के समान प्रकाश भर देता है।
आषाढ़ मास की इस चतुर्थी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। यह वह दिन है जब तंत्र और मंत्र की दुनिया में बड़े बड़े साधक गुप्त साधनाएं करते हैं ताकि वे सिद्धियां प्राप्त कर सके। लेकिन आपको कोई कठोर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जंगल में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस अपने घर की रसोई से वह एक छुटकी चमत्कारी हल्दी लेनी है और मेरे द्वारा बताई गई इस अत्यंत सरल लेकिन महाशक्तिशाली विधि का पालन करना है। मैं जानता हूं कि आप उस महान उपाय को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। आपकी यह उत्सुकता स्वाभाविक है, क्योंकि जो दुख आपने झेले हैं, जो परेशानियां आपने देखी हैं, उन्हें कोई और नहीं समझ सकता। जब अपना ही सगा भाई मुंह फेर लेता है, जब अपने ही रिश्तेदार मुसीबत के समय फोन उठाना बंद कर देते हैं, तब इंसान को समझ में आता है कि इस दुनिया में ईश्वर की शरण के अलावा और कोई सच्चा सहारा नहीं है। मैं आपको उपाय की तरफ ले चल रहा हूं। बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार। अपनी सांसों को शांत कर लीजिए। अपने मन से आज दिन भर के सारे फालतू विचारों को निकाल दीजिए, क्योंकि यह उपाय तभी सिद्ध होगा जब आपका मन बिल्कुल एकाग्र होगा। चलिए, अब वह घड़ी आ ही गई है। अब मैं आपको आषाढ़ मास की इस पवित्र शनिवार चतुर्थी का वह महा उपाय बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसे किसी कागज पर लिख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। आज शनिवार की संध्या काल में जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हो, यानी दिन ढल रहा हो और रात का आगमन होने वाला हो, जिसे हम गोधूली बेला भी कहते हैं, ठीक उस समय आपको अपने घर के किसी शांत कोने में जाना है। सबसे पहले आपको स्नान करके खुद को शुद्ध करना है। यदि आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते तो अपने हाथ, पैर और मुंह को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ जल से धो लें। इसके पश्चात आपको पीले या लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। भूलकर भी इस समय काले या नीले वस्त्र न पहने। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान पर जाना है। वहां एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपको एक छोटा सा तांबे का पात्र लेना है। यदि तांबे का पात्र ना हो तो आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे या प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। इस पात्र में आपको थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल डालना है, और यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो आप घर का शुद्ध और स्वच्छ मीठा जल भी ले सकते हैं। अब आता है सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चरण। आपको अपनी रसोई से पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। ध्यान रहे कि यह हल्दी झूठी नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी भी अन्य मसाले की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हो सके तो उपाय के लिए एक नई हल्दी का पैकेट ही इस्तेमाल करें। अब आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर की मदद से केवल एक छुटकी हल्दी उठानी है। केवल एक छुटकी, न उससे कम न उससे ज्यादा। इस एक छुटकी हल्दी को उस जल से भरे हुए पात्र में बहुत ही श्रद्धा के साथ डाल दें। अब आपको उस पात्र को अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। अपनी आंखें बंद करनी है और सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करना है। उनसे अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करनी है। इसके तुरंत बाद आपको न्याय के देवता भगवान शनिदेव का स्मरण करना है और उनसे अपने जाने अनजाने में किए गए सभी पापों की क्षमा मांगनी है। और अंत में आपको देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए अपने घर में धन, धान्य और सुख शांति के स्थायी रूप से वास करने की विनती करनी है। यह प्रार्थना करने के बाद आपको उस हल्दी मिले हुए पवित्र जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है।
मुख्य द्वार घर का वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। आपको उस हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ करना है। थोड़ा सा जल दाईं ओर और थोड़ा सा जल बाईं ओर छिड़कें, और यदि थोड़ा सा जल बच जाए तो उसे अपने घर की तुलसी माता के पौधे की जड़ में बहुत ही शांति के साथ अर्पित कर दें। भक्तों, यह दिखने में बहुत ही साधारण सा उपाय लग सकता है, लेकिन जब आषाढ़ मास, शनिवार और चतुर्थी की असीम ऊर्जा इस एक चुटकी हल्दी के साथ मिलती है, तो यह आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देती है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी दुर्भाग्य कभी भेद नहीं सकता। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि अगले ही दिन से आपके मन में एक अजीब सी शांति आ गई है। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगे हैं, और जहां से आपको धन आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, वहां से भी धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने लगे हैं। लेकिन याद रखें, इस उपाय को करते समय आपको पूर्ण रूप से मौन रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, और उपाय पूरा होने के बाद ही आपको किसी से बोलना है। सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास ही इस उपाय की एकमात्र कुंजी है। यदि आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भगवान गणेश और शनिदेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, और आपके जीवन का हर अंधकार इस एक चुटकी हल्दी के चमत्कारी प्रकाश से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।